गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स और इसमें हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट हम कर चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो इसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हम इसमें पढ़ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जब ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो आपका कंप्यूटर वर्क करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। और इसमें हम कर रहे हैं हार्डवेयर जैसा आपको पता है कि हार्डवेयर आपका क्या है, जो कंप्यूटर के पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं जिसे आप छू पाते हैं, जैसे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू है, ये आपके सभी क्या हैं हार्डवेयर हैं। और इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइड। इसमें हमने अब तक कर लिया है इनपुट डिवाइसेज जिसमें हम अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट डिवाइसेज हमारे क्या होते हैं, जो हमको जो भी हम काम करते हैं वो हमें दिखाता है। वो डिवाइसेज जैसा आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये आपके क्या है आउटपुट डिवाइसेज हैं, यह आपको रिजल्ट दिखाता है। इसके बाद है आपका प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी आप काम करते हैं उनकी कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, उस जो भी आपने काम करने के लिए दिया है कंप्यूटर को उस पर वो प्रोसेसिंग करते हैं, काम करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है सीपीयू। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सीपीयू के कुछ हमने पार्ट्स पढ़े थे, एमयू और सीयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आज हम देखेंगे मदरबोर्ड आपका क्या होता है। इस तरीके की आपकी मदरबोर्ड होती है जिसमें क्या होता है आपका मदरबोर्ड इज़ द बेस ऑन विच माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर माउंटेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि पीसीबी। अब देखिए इस तरीके का ये बोर्ड होता है, ठीक है। और इसमें जो भी आपके अंदर की जो पार्ट्स हैं, इंटरनल जो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उन्हें अरेंज करके इस तरीके से अरेंज किया जाता है, जिसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होती है। और इस अरेंजमेंट को इसे हम क्या कहेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि आपका पीसीबी। नेक्स्ट आपका पावर सप्लाई, ये आपका पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई क्या करता है आपका पावर सप्लाई प्रोवाइड्स प्रॉपर स्टेबलाइज पावर टू ऑल द इंटरनल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर फॉर देयर फंक्शनिंग। जो पावर सप्लाई है वो आपके जो भी अंदर जो ये जैसे ये मदरबोर्ड है, जितने भी जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर को, उनको वो क्या करता है पावर देता है, जिससे कि वो अपने काम को क्या कर पाएँ अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर सप्लाई। यहीं पे आपके सारे क्या हो गए हार्डवेयर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। और पावर सप्लाई जैसे आपके स्टेबलाइज आपके जैसे आप स्टेबलाइजर लगाते हैं ना अपने टीवी पे, आपका स्टेबलाइजर आप देखते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उन्हें क्या करता है स्टेबलाइज करता है, पावर उनको देता है, जिससे कि आपके जो भी इलेक्ट्रिक जैसे आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, वो अपना काम प्रॉपरली कर पाते हैं। इसके बाद है अब हम नेक्स्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है आपका, देखिए अ सेट इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो भी हम कंप्यूटर को काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है, और फिर आपका कंप्यूटर उस जो आपने काम दिया है उस वो काम करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी टच। अब देखिए इसको हम क्या, जो सॉफ्टवेयर आपके पार्ट्स होते हैं उन्हें हम टच नहीं कर पाते, और जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी की जो अंदर वाले जो अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें आप देख नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन हर पार्ट के क्या है अलग अलग क्या है फंक्शन आपके होते हैं, और अकॉर्डिंग टू हम उनसे क्या लेते हैं अपना काम हम लेते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी आपका है, जिन पार्ट्स को हम देख नहीं पाते वो हमारे क्या होते हैं सॉफ्टवेयर आपके होते हैं। अब सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। It is also responsible for overall working of computer system. Without a system software a computer cannot run. अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए जैसे आपकी क्लास होती है, ठीक है, क्लास है आपकी, ठीक है, एक रूम है, क्लासरूम है, उसमें बच्चे हैं। अब बच्चे तो उसमें आ गए, लेकिन अगर उसमें टीचर ही नहीं आएगी, और अलग अलग आप देखते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी क्या होती है अलग अलग टीचर होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर का सिस्टम है सॉफ्टवेयर है, उसमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है वो उसे क्या है वो आपका प्रोग्राम है, जो क्या है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, यानी कि जो भी आप उसे काम करने को कहते हैं उस सिस्टम, यानी कि वो इस तरीके से अरेंज होता है, आपका काम करता है, ठीक है।
विदाउट अ सिस्टम आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जैसे आपकी क्लास होती है, बच्चे उसमें आ गए, ब्लैक बोर्ड उसमें है, लेकिन अगर टीचर ही नहीं आएगा, उस सॉफ्टवेयर का सिस्टम ही नहीं होगा, तो सिस्टम कहाँ से हो रहा है? या तो अगर टीचर है और स्टूडेंट्स नहीं है तो भी आपका क्लास आपकी चल नहीं सकती है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तभी आपका क्या है, एक सिस्टम है, यानी कि कार्य जो करने का एक तरीका है, आपका जो क्लासरूम है, ठीक है, तो वो आपका वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यही है, यानी कि क्या है आपका विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आप अपने कंप्यूटर तो आपने ले लिया, ठीक है, यानी कि सिस्टम आपने ले लिया, कंप्यूटर आपने ले लिया, लेकिन उसमें आपने सॉफ्टवेयर ही नहीं डलवाया है, तो आपका कंप्यूटर आप कैसे उसमें काम करोगे? तो आपके सिस्टम को, यानी कि आपके कंप्यूटर को काम करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर भी डला होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे क्या है आपका, देखिए विंडोज़ इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे ठीक है, लाइनेक्स, एलओएस, लॉज, एंड्रॉयड, और ये सब क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे आजकल आप देखते हैं स्मार्टफोन्स हैं, तो उसमें एंड्रॉयड है, तो उनकी अलग अलग, ये क्या है आपके सभी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ हैं, इनके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यानी कि आपके कंप्यूटर को, सिस्टम को रन करने के लिए सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर की क्या है, ज़रूरत आपको पड़ती है। विदाउट सॉफ्टवेयर आप अपना सिस्टम, अपने कंप्यूटर को आप नहीं चला सकते हैं। फिर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और अ टास्क। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी हिंदी की टीचर है तो वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाती है। हर एक जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्या है, टीचर हैं, वो आपको पढ़ाती हैं। तो वो क्या हो गए, स्पेसिफिकली आपको पढ़ा रही हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हिंदी की टीचर है तो वो आपको सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा देगी, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, और उन अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अलग अलग तरीके से हम उनसे क्या करते हैं, काम लेते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर इज़ अ प्रोग्राम इन कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू डू कैलकुलेशन, दस इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि कैलकुलेटर एक आपका प्रोग्राम है, जिससे आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन आप करते हैं, आप सम्स करते हैं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, उसमें से प्लस की कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन आप उसमें कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप कैलकुलेटर से आप टाइपिंग करने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कैलकुलेटर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसकी विशेषता क्या है कि वो आपको कैलकुलेट करके देता है कोई भी सम, यानी कि उससे हम क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हम इनके एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो जितना आज आपको करवाया है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इससे आप जितना भी आपको करवाया है, या आपने अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। सो थैंक यू क्लास।